हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ, जिसको आपको हिंदी अर्थ निकालना सिखाऊंगा कि आप इस स्टोरी का हिंदी अर्थ कैसे निकाल पाएंगे। एक एक शब्दों की मीनिंग आपको समझाऊंगा, कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है यह भी आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से आपको देखना है, कोई भी चीज़ आपको छूटने नहीं पाएगा। सारे शब्दों की मीनिंग समझा दूंगा, सारी बातें करेंगे। ठीक है, बस ध्यान से आप देखिएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना सीखो। एक एक शब्दों का अर्थ आपको समझाऊंगा बच्चों, कोई भी चीज़ आपका छूटने नहीं पाएगा, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, देखिएगा। तो इस स्टोरी का टाइटल लिखा गया बच्चों, द हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग इसका मतलब हो गया घुड़सवारी। क्या हो गया? घुड़सवारी। घुड़सवारी समझते हैं ना, घोड़े पे बैठ के सवारी करना, घोड़े को चलाना, उसको घुड़सवारी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, घुड़सवारी। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को और सारी बातें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए मैन नेम्ड जिम। वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों, एक समय की बात है, एक बार की बात है। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ मिले तो आप ध्यान रखिए कि इसका मतलब हो गया एक समय की बात है। देयर बच्चों जब सब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो इसका मीनिंग नहीं निकलता है। हमने सारे स्टोरी में आपको बता रखा है कि देयर जब सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा तो उसका मीनिंग नहीं होगा। देयर का वैसे मीनिंग होता है वहाँ, क्या होता है वहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। वाज मतलब था, ए मतलब एक, मैन मतलब आदमी, नेम्ड मतलब नाम का, जिम मतलब जिम। ठीक है, एक जिम नाम का आदमी था। कौन सा आदमी था भाई? जिम नाम का। एक समय की बात है, जिम नाम का एक आदमी था। ठीक है, वन डे ही वेंट टू द लाइब्रेरी। वन डे मतलब एक दिन, वन डे एक दिन, ही मिस वह, वेंट मिस गया। देखिए यहाँ गो मिस होता है जाना, गो का ही सेकंड फॉर्म लिखा गया है वेंट। तो जहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वहाँ आप समझिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन ही वेंट वह गया, टू द लाइब्रेरी वह पुस्तकालय गया। एक दिन वह पुस्तकालय गया, जहाँ पर किताबें वगैरह रखी रहती है ना, तो वहाँ पर वह गया। ठीक है, पुस्तकालय में गया। देयर ही चूज अ बुक इनटाइटल्ड हाउ टू राइड अ हॉर्स। यह क्या हुआ देखिए, अब देखिए यहाँ जो देयर लिखा है यह सब्जेक्ट के जगह पर नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो इस देयर का मतलब हो गया वहाँ। वहाँ ही चूज उसने चुना, ए बुक एक किताब को, इनटाइटल्ड जिसका टाइटल था, हाउ मतलब कैसे, टू राइड मतलब सवारी करें, ए हॉर्स यानी एक घोड़े की, जिसका टाइटल था कि घोड़े की सवारी कैसे करें, यानी घुड़सवारी कैसे करें। सीधे समझिए कि घुड़सवारी कैसे करें। जब वह जिम नाम का जो आदमी था वह पुस्तकालय में गया तो वहाँ पर उसने एक किताब को उठाया। उस किताब का जो टाइटल था, उस किताब का टाइटल क्या था कि घोड़े को चलाया कैसे जाता है, यानी घुड़सवारी कैसे की जाती है। ठीक है, ही स्टार्टेड रीडिंग। ही मीन्स उसने, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, रीडिंग मतलब पढ़ना, उसने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, वह घुड़सवारी वाली जो किताब थी ना उसको पढ़ना शुरू कर दिया। समझ आ रहा है बच्चों? सारे शब्दों को आपको समझा दिया। एक बार की बात है, जिम नाम का एक आदमी था, एक दिन वह एक पुस्तकालय में गया, वहाँ पर उसने एक किताब को उठाया जिसका टाइटल था घुड़सवारी कैसे करें। उसने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे, अब क्या हुआ, द बुक यानी किताब को, उसने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट ही फिनिश्ड रीडिंग इट एट वन गो। अब देखिए, इट मीन्स वह, कौन चीज़,
स्टोरी, वाज मतलब थी, सो मतलब इतनी, इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार। वह स्टोरी जो थी, जो हॉर्स राइडिंग की स्टोरी थी, इतनी मज़ेदार थी दैट यानी कि ही फिनिश्ड, उसने समाप्त कर दिया। रीडिंग मतलब पढ़ना, इट मतलब उसे, एट वन गो, उसने एक बार में ही उसको पढ़ के समाप्त कर दिया। यानी जो वह किताब थी वह इतनी मज़ेदार थी कि उसने जो है एक बार में ही उसको पढ़ के ख़त्म कर दिया। एट वन गो का मतलब एक बार में ही, ठीक है। तो उसने एक बार में ही उस किताब को पढ़ के ख़त्म कर दिया। आगे, वन डे, एक दिन, ही वेंट टू सी आ फ्रेंड। वन डे एक दिन, ही मिस वह, वेंट मिस गया, वर्ब के सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। वह गया, टू सी मिलने के लिए, अ फ्रेंड एक मित्र से। एक दिन वह अपने मित्र से मिलने के लिए गया, ठीक है। कौन? वह जिम नाम का जो आदमी था, ठीक है। नाउ दिस फ्रेंड ओन्ड अ हॉर्स। नाउ मतलब अब, दिस फ्रेंड यानी यह जो मित्र था, ओन्ड मतलब मालिक था, अ हॉर्स एक घोड़े का। वो जो उसका मित्र था ना, उसके पास एक घोड़ा था, मतलब वह एक घोड़े का मालिक था, उसके पास एक घोड़ा था। सीइंग द हॉर्स, सीइंग मतलब देख कर, द हॉर्स मतलब घोड़े को देख कर, जिम कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड आस्क। जिम यानी जिम ने, कुड नॉट कंट्रोल यानी रोक नहीं सका, कंट्रोल मतलब रोकना, रोक नहीं सका, हिमसेल्फ मतलब खुद को, अपने आप को रोक नहीं सका, घोड़े को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं सका। एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, कैन, अब यहाँ कैन लिखा है, आगे देखिए, कैन आई राइड योर हॉर्स। कैन आई राइड, क्या मैं चला सकता हूँ, योर हॉर्स तुम्हारे घोड़े को, यानी क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे घोड़े की सवारी कर सकता हूँ। वह जो अपने मित्र से पूछ रहा है, क्योंकि उसने किताब पढ़ रखा था कि कैसे घोड़े को चलाया जाता है, तो उसके मन में जो है वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपने मित्र से पूछ लिया कि क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, द फ्रेंड सेड, मित्र ने कहा, सेड मतलब कहा, श्योर जरूर, तुम जरूर चला सकते हो, ठीक है। बी माई गेस्ट, आप मेरे मेहमान हैं। बी मतलब हैं, माई मतलब मेरे, गेस्ट मतलब मेहमान, आप मेरे मेहमान हैं, आप हमारे घोड़े को चला सकते हैं, ठीक है। जिम ट्राइड टू सिट ऑन द हॉर्स। जिम ट्राइड मतलब कोशिश की, टू सिट यानी बैठने की, ऑन दी हॉर्स घोड़े पर। जिम ने घोड़े पर बैठने की कोशिश की, ठीक है। बट ए हॉर्स ऑलवेज रिकॉग्नाइज इट्स राइडर। बट मतलब लेकिन, ए हॉर्स मतलब एक घोड़ा, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिकॉग्नाइजेज मतलब पहचान लेता है, इट्स राइडर अपने सवारी करने वाले को पहचान लेता है। यानी घोड़ा हमेशा पहचान लेता है कि उसको कौन चलाता है, पहचान लेता है। तो उसका जो मित्र था वही हमेशा चलाता रहा होगा, तो उसको पहचानता था। लेकिन यह जो जिम नाम का आदमी था, इसको नहीं पहचानता था, ठीक है। तो यह जो हॉर्स इसको पहचान लिया कि यह वह आदमी नहीं है। इट जंप्ड अप एंड फ्लंग जिम ऑन दी ग्राउंड। इट जंप्ड वह कूदा, अप यानी ऊपर, वह ऊपर कूदा, एंड फ्लंग जिम, और जिम जो है फ्लंग करके मतलब नीचे गिर गया, ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पर, और जो है जिम धड़ाम से नीचे गिर गया, ठीक है। जब घोड़ा जो है उसको देखा, उसके मित्र को, तो वह जो है समझ गया कि यह वह आदमी नहीं है जो उसको हमेशा चलाता है। तो वह जो है कूदने लगा, घोड़ा कूदा तो तुरंत जिम जो है धड़ाम से नीचे गिर गया। अब क्या हुआ, द फ्रेंड आस्क्ड, मित्र ने पूछा, फ्रेंड आस्क्ड मित्र ने पूछा, जिसका घोड़ा था उसने पूछा, वेयर मतलब कहाँ, डिड यू कहाँ तुमने, वेयर डिड यू लर्न टू राइड, वेयर मतलब कहाँ, डिड यू लर्न तुमने सीखा है, टू राइड मतलब चलाना, तुमने चलाना कहाँ से सीखा है, मतलब घोड़े को चलाना तुमने कहाँ से सीखा है। जिम रिप्लाइड, जिम ने उत्तर दिया, आई लर्न मैंने सीखा है, इट यानी इसे, फ्रॉम मतलब से, ए बुक एक किताब से, मैंने इसे जो है एक किताब से सीखा है। वह यह नहीं कह रहा है
किताब से ही उसने सीखा था ना, किताब को पढ़ा था तो उसको पता चल गया था कि कैसे घोड़ा चलाया जाता है, लेकिन उसने कभी घोड़ा चलाया नहीं था। अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि गाड़ी को ऐसे चलाया जाता है, किताब में लिख के रख दिया जाए और आप पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे? नहीं, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जिम जो जानता था कि मैंने तो किताब पढ़ा है, मुझे चलाना आता है तो मैं चला लूँगा, तो उसके मित्र ने पूछा कि तुमने घोड़ा चलाना कहाँ से सीखा है? तो उसने कहा मैंने एक किताब से सीखा है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, हियरिंग मतलब सुनकर, दिस मतलब यह सुनकर, हिज फ्रेंड, उसका मित्र, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, लाफिंग मतलब हंसना, यह सुनकर उसका मित्र हंसने लगा। भाई कोई भी हंसेगा ना कि किताब पढ़ के कोई सीख जाता है कि कैसे चलाया जाता है। ही सेड, उसने कहा, वन मस्ट रिमेंबर दैट वन कैन नॉट लर्न राइडिंग बाई रीडिंग अबाउट इट इन आ बुक। वन मतलब एक, किसी को, मस्ट मतलब चाहिए, रिमेंबर मतलब याद रखना चाहिए, दैट मतलब कि, यानी हर किसी को याद रखना चाहिए कि वन कैन नॉट लर्न, कोई भी नहीं सीख सकता, लर्न मतलब सीखना, कोई भी नहीं सीख सकता, राइडिंग मतलब सवारी करना, बाय रीडिंग यानी पढ़कर, अबाउट इट यानी उसके बारे में पढ़कर, इन अ बुक यानी एक किताब से पढ़कर कोई भी उसके बारे में सवारी करना नहीं सीख सकता है। हर किसी को याद रखना चाहिए कि हम किसी के बारे में पढ़ लेते हैं तो उसको चलाना हम नहीं सीख पाएंगे। जैसे गाड़ी है, गाड़ी की किताब अगर आप पढ़ लेते हैं तो चलाना नहीं सीख पाएंगे, आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा, धीरे धीरे चलाना होगा, जब आप रोज़ चलाएंगे तो आपको आ जाएगा। तो उसी तरीके से यह घोड़ा भी है। घोड़े के बारे में उसने पढ़ रखा था कि कैसे घोड़ा चलाया जाता है, लेकिन उसने कभी प्रैक्टिस नहीं की थी, उसने कभी चलाया नहीं था, इसलिए वह गिर गया। ठीक है, यू नीड प्रैक्टिकल, यू मीन्स तुम्हें, नीड मतलब ज़रूरत है, प्रैक्टिकल मतलब अभ्यास की, तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है। ठीक है, यू नीड प्रैक्टिकल, तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव की ज़रूरत है, तुम्हें अभ्यास और अनुभव की ज़रूरत है। इफ़ यू विश टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो यानी चलाना चाहते हो घोड़े को, तो तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि कैसे चलाया जाता है, तब तुम आसानी से कोई भी घोड़ा चला सकते हो, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप नहीं चला पाएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? मोरल, प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, इज मतलब है, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ चलाना सीखना चाहते हैं तो उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, तो आपने कंप्यूटर के बारे में सारी किताबें पढ़ ली, लेकिन आपने कभी चलाया ही नहीं है, तो क्या आप कंप्यूटर चला लेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार चलाएंगे, बार बार सीखेंगे, बार बार समझेंगे, तो आप आसानी से चला पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, स्टोरी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किताबों से कोई भी ज्ञान नहीं लिया जा सकता है, प्रैक्टिकल जो हम करते हैं वही हमारे ज्ञान है। ठीक है, तो अगर आप सारी बातें समझे हों तो इस वीडियो को एक लाइक करिए। ऐसी ही अगर आप स्टोरी ट्रांसलेशन की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में आप हमें यस लिखिएगा। क्या लिखिएगा? यस। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।